हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से निकाली गई है। साइंटिस्ट पोस्ट के लिए दो पोस्ट है, साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट डी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 ईयर की एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आपकी होनी ही चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc, MCA, BE, BTech ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं और लगभग सारे स्ट्रीम के लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। और एज लिमिट की बात करें तो ये 35 ईयर्स रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। और अगर आपको इस वैकेंसी की डिटेल में जाना है तो आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल रखा है। तो चलिए फटाफट से फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस पेज पे आ जाना। आने के बाद आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल लीजिए, मिडिल नेम कुछ है तो वो डाल लेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर लीजिए, मदर्स नेम फिल कर लीजिए। ये सारी डिटेल आपकी ये सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। गार्जियन नेम में अगर आपको फादर नेम और मदर नेम अवेलेबल नहीं है तो गार्जियन नेम में आप किसी भी गार्जियन का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए और कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे PWD कैंडिडेट 40% डिजेबिलिटीज के साथ अगर हो और या उससे ज़्यादा हो तो आप यस लगा सकते हैं, नहीं हो तो नो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ID कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी करना है। यहाँ पे ID नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड डालिएगा, उस पर OTP आपकी जाएगी। अब यहाँ पे आई एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP गया होगा तो वो उसको आप फिलअप कर लीजिए। OTP डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल लीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल करेंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आईडी आप नोट करके रख लीजिए। क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से आप डाल, उसके बाद आपने जो भी आधार कार्ड या ID प्रूफ जो भी डाला है था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा डाल लीजिए, आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा वो डाल लीजिए। अगेन से आप यहाँ पे आप कैप्चा फिलअप कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी 10th की रोल नंबर फिलअप करनी है। तो आप रोल नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ से पूछी जा रही है कि गवर्नमेंट सर्विस में आप थे, तो अगर थे तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन हो, नहीं हो तो आप लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालनी है, डाल लीजिए। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर लीजिए, अगर डिफरेंट है तो आप फिलअप कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्टरनेटिव नंबर अगर कुछ है तो वो आप डाल लीजिए, यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, 50 KB के अंदर होनी चाहिए। तो चूज फाइल कर लीजिए, जहाँ भी आपने फोटो रख रखा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फोटो अपलोड बटन पे आप क्लिक कर लेंगे, सक्सेसफुली आपको तो फोटो अपलोड हो गया है। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लीजिए, सेम अपलोड सिग्नेचर कर लीजिए। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। ओके, अब यहाँ पे आपको फिलअप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे से चूज कर लीजिए। एग्जाम सिटी आप जहाँ भी एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल लीजिए। तो यहाँ पे BE BTech मैं डाल रही हूँ। और जो जिस भी स्ट्रीम से आपने किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपने कब अपना BTech ग्रेजुएशन पास किया है वो आप डाल लीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से पास किया वो डाल लीजिए। परसेंटेज जितना भी था वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ थी तो आप यस पे करके आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो नो कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको डालनी है कि कितनी ईयर का एक्सपीरियंस है, मंथ्स में आपको फिल करनी है। तो 4 ईयर का है तो 48 मंथ्स होगी, वो मैंने डाल लिया है। आई एग्री करेंगे, ओके करेंगे, सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। तो जिस भी बोर्ड से आपने 10th अपना दिया है वो यहाँ पे डाल लीजिए। जिस भी ईयर में आपने
पास किया वो डाल लीजिए, रोल नंबर अपनी 10th मार्कशीट से देख के डाल लीजिए। टोटल मार्क्स कितना था सारे सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मैं 500 डाल रही हूँ, 5 सब्जेक्ट का 500। जितना भी आपको आया है मार्क्स तो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट का आपको बोर्ड डालना है, जिस भी ईयर में पास किया है, रोल नंबर आप डाल लीजिए इंटरमीडिएट का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे डालनी है, जितना मार्क्स आया है टोटल में से वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो यस लगाएंगे, नहीं तो नो कर लीजिए। टी कर रखा है आपके रिलेवेंट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट किसी सब्जेक्ट में, तो यस लगाएंगे, नहीं तो नो। सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड कर लीजिए। ओके। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेव 3 एंड प्रोसीड फॉर एक्सपीरियंस डिटेल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से अपने की एक्सपीरियंस है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लीजिए। आप यहाँ पे जिस भी डेजिग्नेशन में आप थे वो लिख लीजिए। इससे कब तक आपने काम किया है वो डेट्स यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर था या प्राइवेट ये चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करनी है, तो सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए, ऐड एक्सपीरियंस कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करके सेव स्टेप 4 एंड नेक्स्ट कर लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सारी 10th 12th इंटरमीडिएट डिग्री सारी की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे सारी डिग्रीज अपलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट में काम किया है उसमें आपकी एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने गेन किया है, वो सारी डिटेल में आपको 250 वर्ड्स में लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिख। सेम यहाँ पे नीचे भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे 100 वर्ड्स में डालनी है। उसके बाद सेव स्टेप 5 एंड प्रोसीड कर लीजिए। ओके। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्म आपके सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे व्यू प्रिंट एप्लीकेशन कर लीजिए, यहाँ पे चूज कर लीजिए, सबमिट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को